बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण के लिए जो मतदान है वो हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक का जो अभी तक आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो 47.62% का है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है और जो फाइनल नतीजे हैं 14 नवंबर को आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। और इस वक्त क्या कुछ ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, लोग किस आधार पर पहुंच रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या आप देख रहे हैं? अभी भी वैसी ही कतार दिखाई दे रही है बूथ्स पर जैसे सुबह थी? जी बिल्कुल, लोग कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। चूंकि सुबह ठंड का माहौल था इसलिए लोग अपने घरों से कम निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा तो लोग बूथ की ओर चल पड़े और लगातार मतदान हो रहा है। आप देखें कि लोगों में उत्साह है, जिसकी वजह से अभी तक जो जानकारी आई है कि लगभग 52% के ऊपर तक मतदान हो चुका है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जब तक ये मतदान समाप्त होगा तब लगता है कि जो जितने प्रतिशत के मतदान प्रथम चरण में हुए थे उसके आसपास दूसरे चरण में भी होगा और अपने आप में ये रिकॉर्ड बनेगा। कि बिहार में इसके पहले इतने परसेंटेज तक का जो मतदान है कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया और इसके पीछे कई सारी वजहें मानी जा रही हैं। 2020 का मुझे खुद का अपना अनुभव है कि उस समय जब वोटिंग में मैं था तो इस तरीके का उत्साह लोगों में नहीं था। लोग बात जरूर करते थे लेकिन पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचते थे। और आज की स्थिति है कि सुबह से लोग लगातार पोलिंग बूथ की ओर जा रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और आ रहे हैं। और अभी तो लंबी लंबी कतारें अलग अलग बूथों पर लगी हुई हैं। जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ दर्ज की जा रही है। शहरी इलाके में थोड़ी कम भीड़ देखी जा रही है, लेकिन सब लोग वोट डाल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग खत्म होगा तो उस समय तक पहले चरण के मतदान की तरह ही प्रतिशत इसमें भी दर्ज किया जाएगा। अच्छा विकास जी, मैं उस वक्त भी आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे ही दूसरे चरण का मतदान आता है, प्रचार होता है, तो आते आते तक जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा है वो यहाँ पर आ जाता है। फिर आपने देखा कि किस तरह से ये चुनाव जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए हिंदू मुसलमान पर आ जाता है, क्योंकि जब घुसपैठियों का जिक्र किया जाता है तो उसके साथ ही मुस्लिम्स का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। ये क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं बूथ पर पोलिंग के लिए, मतदान करने के लिए? जी देखिए, बाकी बिहार से सीमांचल की स्थिति बिल्कुल अलग है और बाकी जो जिले हैं वो भी प्रभावित हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से। यही वजह था कि एनडीए की तरफ से इसे मुद्दा बनाया गया। आप चले जाइए किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज, शेखपुरा, ये जो इलाके हैं बुरी तरीके से प्रभावित है घुसपैठियों की वजह से। तो इसलिए बड़ा मुद्दा बना और SIR जब आया और नाम लोगों का कटा तो उसके बाद परिस्थिति थोड़ी सी बदली और वो मुद्दा बन गया और लोगों तक वो मुद्दा पहुंचा भी कि सब लोग उस पर चर्चा भी करने लगे। और यही वजह थी कि जो महागठबंधन के लोग थे इस पर उन लोगों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये हिंदू मुसलमान हो गया। हालांकि ये हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए था, ये कायदे से घुसपैठ का मामला था। अवैध तरीके से भारत में घुसे और मतदाता बने लोगों का मुद्दा था, जिसको SIR से हटाने की कोशिश की गई थी। और यही वजह है कि SIR को लेकर के कितना भी विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन जिन इलाकों में ये प्रभाव डाल रहा था वहां वो लोग उस मुद्दे को लेकर खड़े नहीं हो पाए। बिल्कुल, ना केवल महागठबंधन बल्कि आपने खुद सुना विकास जी कि गिरिराज सिंह भी नमक हराम और न जाने इस तरह की तमाम जो बयान है वो भी हमने इस दौरान यहाँ प्रचार के दौरान सुने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।